क्या भारत चुपचाप दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक तैयारी कर रहा है? क्या अचानक सोना खरीदना सिर्फ एक निवेश है या आने वाले किसी बड़े वित्तीय तूफान का संकेत? और सबसे बड़ा सवाल, अगर देश की सबसे ताकतवर संस्था अपने डॉलर घटाकर गोल्ड बढ़ा रही है, तो क्या हमें भी सतर्क हो जाना चाहिए? आज की ये कहानी सिर्फ सोने की नहीं है, ये भरोसे, वैश्विक ताकत और भविष्य की अर्थव्यवस्था की कहानी है, जो शायद आपकी सोच बदल दे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप ऐसे ही गहराई से समझाने वाले वीडियो पसंद करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सोना सबसे सुरक्षित निवेश बनने वाला है। अब बिना समय गंवाए चलते हैं सीधे उस सच की तरफ, जिसे समझना हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने आर्थिक जगत में हलचल पैदा कर दी। भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा सोना खरीदने में लगाना शुरू कर दिया है। यानी जहां पहले डॉलर पर ज्यादा भरोसा था, अब वहां गोल्ड की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई जा रही है। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का फॉरेक्स रिजर्व उसकी आर्थिक सुरक्षा ढाल माना जाता है। जब इस ढाल की संरचना बदलती है, तो समझ लेना चाहिए कि रणनीति भी बदल रही है। कुछ समय से ये भी देखा गया कि भारत अपने सोने को विदेशों से वापस मंगाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। ये कदम संकेत देता है कि देश अब अपनी संपत्ति पर सीधा नियंत्रण रखना चाहता है। विश्व स्तर पर गोल्ड से जुड़े आंकड़ों ने भी ये स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक बाजार की अनिश्चितता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। जब ऐसी संस्थाएं, जिनके पास दुनिया के सबसे कुशल आर्थिक दिमाग होते हैं, सुरक्षित विकल्प चुनने लगें, तो ये सिर्फ एक निवेश निर्णय नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी कहलाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि सोने की तरफ झुकाव बढ़ने लगा। इसे समझने के लिए हमें रुपए और डॉलर के रिश्ते को देखना होगा। पिछले कुछ महीनों में रुपया दबाव में रहा, जबकि डॉलर मजबूत होता गया। इसके पीछे एक बड़ा कारण अमेरिकी बाजार का लगातार बेहतर प्रदर्शन रहा। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है, निवेशक वहां पैसा लगाते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और बाकी देशों की मुद्राओं पर असर पड़ता है। वैश्विक नीतियों और व्यापारिक दबावों ने भी माहौल को प्रभावित किया। जब बड़े देश टैक्स, प्रतिबंध या आर्थिक चेतावनियों का इस्तेमाल करते हैं, तो निवेशकों के मन में डर पैदा होता है। यही डर पूंजी को सुरक्षित जगह की तलाश में धकेलता है। परिणाम ये होता है कि शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ता है और केंद्रीय बैंक ऐसे एसेट चुनते हैं जिन पर भरोसा लंबे समय तक बना रहे। सोना हमेशा से उसी भरोसे का प्रतीक रहा है। अगर आंकड़ों की भाषा में समझें, तो कुछ साल पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी लगभग 7.5% के आसपास थी, लेकिन अब ये बढ़कर 11% से ज्यादा हो चुकी है। यानी फॉरेक्स के भीतर सोने का अनुपात तेजी से बढ़ा है, जबकि विदेशी मुद्रा एसेट्स का प्रतिशत थोड़ा घटा है। ये बदलाव बताता है कि रिजर्व की संरचना को अधिक संतुलित और सुरक्षित बनाया जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व को सरल शब्दों में समझें तो ये वो धन होता है जो रुपए के अलावा अलग अलग रूपों में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर देश की अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। इसमें विदेशी मुद्रा, गोल्ड, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े विशेष अधिकार और अन्य रिजर्व शामिल होते हैं। जब इनमें से किसी एक का वजन बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि आर्थिक प्राथमिकताएं बदल रही हैं। अब जरा दुनिया की तरफ नजर घुमाइए। केवल भारत ही नहीं, कई बड़े देश लंबे समय से सोने पर भरोसा करते आए हैं। अमेरिका के पास अपने रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा गोल्ड के रूप में है। जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्र भी भारी मात्रा में सोना रखते हैं। इसका सीधा संदेश है, जब बात अंतिम सुरक्षा की हो, तो कागजी मुद्रा से ज्यादा भरोसा ठोस संपत्ति पर किया जाता है। भारत भी इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब वैश्विक रैंकिंग में गोल्ड रखने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार खरीद के बाद देश का सोना भंडार सैकड़ों टन तक पहुंच गया है। ये केवल संख्या नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम है। लेकिन क्या सिर्फ भारत ऐसा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। कई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अमेरिकी नीतियों से प्रभावित होती हैं, अपने निवेश को विविध बना रही हैं। यानी डॉलर पर पूरी निर्भरता कम करके गोल्ड जैसे स्थिर विकल्पों की तरफ जा रही हैं। जब बाजार में बड़े खिलाड़ी खरीदारी करते हैं, तो मांग बढ़ती है और कीमतों का ऊपर जाना स्वाभाविक हो जाता है। यही कारण है कि सोने की कीमतों में तेजी को केवल घरेलू मांग से नहीं जोड़ा जा सकता। अब समझते हैं कि आखिर सोना इतना खास क्यों माना जाता है। सबसे पहली बात, इसकी स्वीकृति पूरी दुनिया में है। किसी भी देश में इसे आसानी से नकदी में बदला जा सकता है। दूसरी बात, बाजार गिर जाए तब भी सोना अक्सर अपनी कीमत संभाल लेता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, महंगाई बढ़ने पर इसकी कीमत भी आमतौर पर ऊपर जाती है, जिससे निवेश का वास्तविक मूल्य सुरक्षित रहता है। मान लीजिए आपने पैसा बैंक में जमा किया,
आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर महंगाई उसी गति से बढ़ गई तो वास्तविक फायदा सीमित रह जाएगा। वहीं सोना कई बार खुद ही महंगाई के साथ ऊपर चढ़ता है, जिससे संपत्ति का मूल्य संतुलित रहता है। यही वजह है कि इसे सेफ हेवन कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां अनिश्चितता के समय पूंजी शरण लेती है। जब केंद्रीय बैंक सोना खरीदते हैं तो उसका मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। आम निवेशक इसे एक संकेत की तरह देखते हैं और धीरे धीरे बाजार में गोल्ड की मांग और बढ़ने लगती है। इसके साथ एक और संदेश छिपा होता है। अगर रिजर्व का स्वरूप बदला जा रहा है तो संभव है कि भविष्य में मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिले। ये कदम कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। अगर डॉलर और मजबूत होता है और रुपया दबाव में रहता है तो आयात महंगा हो सकता है और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ऐसे में मजबूत रिजर्व देश को झटकों से बचाने का काम करते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती भरोसे की होती है। बाजार तभी उठता है जब निवेशकों को भविष्य सुरक्षित दिखे। इसलिए जरूरी है कि नीतियां स्पष्ट हों, व्यापारिक समझौते मजबूत हों और वैश्विक स्तर पर देश अपनी आर्थिक स्थिति को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करे। इंतजार करने की नीति कई बार नुकसान पहुंचा सकती है। समय पर लिया गया निर्णय ही अर्थव्यवस्था को गति देता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाला दौर ज्यादा प्रतिस्पर्धी और अनिश्चित होने वाला है? शायद हाँ, और शायद यही वजह है कि तैयारी अभी से की जा रही है। सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि संकट के समय भरोसे का प्रतीक है। जब देश इसे अपनी तिजोरी में बढ़ाने लगता है तो समझ लीजिए कि नजर केवल आज पर नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों पर टिकी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, अगर देश सुरक्षित विकल्प चुन रहा है तो क्या आम लोगों को भी अपने निवेश के तरीके पर दोबारा विचार करना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब हम अगले भाग में खोजेंगे, जहां हम जानेंगे कि इस रणनीति का आम नागरिक, बाजार और भविष्य की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बड़ा देश भविष्य के जोखिमों को पहले से भांपने की कोशिश कर रहा है। जब केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व की संरचना बदलते हैं तो वो केवल आज की स्थिति को देखकर नहीं, बल्कि आने वाले कई वर्षों की संभावनाओं को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। भारत द्वारा सोने की हिस्सेदारी बढ़ाना भी उसी दूरदर्शिता का संकेत माना जा रहा है। ये कदम बताता है कि आर्थिक सुरक्षा अब सिर्फ विदेशी मुद्रा पर निर्भर रहने से नहीं आएगी, बल्कि विविध और मजबूत संपत्तियों के संतुलन से बनेगी। जरा कल्पना कीजिए, अगर वैश्विक बाजार में अचानक अस्थिरता बढ़ जाए, मुद्रा में तेज गिरावट आ जाए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं पैदा हो जाएं, तो ऐसे समय में वही देश मजबूती से खड़े रहेंगे जिनके पास भरोसेमंद रिजर्व होगा। सोना सदियों से इसी भरोसे का आधार रहा है, क्योंकि इसकी कीमत किसी एक सरकार या नीति पर निर्भर नहीं होती। यही कारण है कि जब अनिश्चितता बढ़ती है तो दुनिया भर के निवेशक और बैंक इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। भारत का ये कदम एक और संकेत देता है। आर्थिक रणनीति अब ज्यादा संतुलित हो रही है। पहले जहां विदेशी मुद्रा, खासकर डॉलर को प्राथमिक सुरक्षा माना जाता था, वहीं अब ये समझ बढ़ रही है कि किसी एक एसेट पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम बढ़ा सकती है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो फायदा, लेकिन अगर परिस्थितियां बदलें तो वही निर्भरता चुनौती बन सकती है। इसलिए गोल्ड का अनुपात बढ़ाना एक तरह से सुरक्षा कवच तैयार करने जैसा है। इस फैसले का असर केवल सरकारी तिजोरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पूरे बाजार पर पड़ता है। जब लोगों को पता चलता है कि देश का केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहा है, तो ये संदेश जाता है कि स्थिर संपत्तियां फिर से चर्चा में हैं। धीरे धीरे निवेश का रुख बदलने लगता है और यही बदलाव कीमतों को ऊपर ले जा सकता है। मांग और भरोसा, यही दो ताकतें किसी भी एसेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझना जरूरी है। सोना खरीदना सिर्फ डर की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये तैयारी भी हो सकती है। जैसे एक परिवार भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए बचत करता है, वैसे ही देश भी अपने स्तर पर आर्थिक ढाल बनाते हैं। मजबूत रिजर्व का मतलब है कि संकट आने पर सरकार के पास विकल्प होंगे, फैसले लेने की ताकत होगी और बाजार को स्थिर करने की क्षमता भी। अब सवाल आता है कि क्या ये संकेत रुपए को लेकर भी किसी चिंता की ओर इशारा करता है? जब मुद्रा पर दबाव होता है तो आयात महंगा हो सकता है और महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। ऐसे समय में अगर रिजर्व मजबूत हो तो केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप कर सकता है और स्थिति को संभाल सकता है। इसीलिए गोल्ड केवल निवेश नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता का एक उपकरण भी है। एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, भरोसा। अर्थव्यवस्था का आधा खेल आंकड़ों से चलता है और आधा विश्वास से। अगर निवेशकों को लगता है कि देश की नीतियां स्पष्ट हैं और तैयारी मजबूत है, तो वे बाजार में पैसा लगाने से नहीं हिचकते। लेकिन यदि अनिश्चितता का माहौल बने तो पूंजी बहुत तेजी से बाहर भी जा सकती है।
यही कारण है कि समय रहते उठाए गए रणनीतिक कदम लंबे समय में स्थिरता लाते हैं। भारत के सामने अब अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए क्योंकि वैश्विक सप्लाई चेन बदल रही हैं, नए व्यापारिक समीकरण बन रहे हैं और कई कंपनियां नए बाजार तलाश रही हैं। अगर सही नीतियों और समझौतों के साथ आगे बढ़ा जाए तो निवेश आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन चुनौती ये है कि प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही तेज है। हर देश चाहता है कि पूंजी उसके यहाँ आए। विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि केवल इंतजार करने से अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती, कई बार आक्रामक रणनीति अपनानी पड़ती है। नए व्यापार समझौते, संतुलित आयात निर्यात और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल, ये सभी कदम मिलकर बाजार में नई ऊर्जा भर सकते हैं। जब सरकार और संस्थाएं स्पष्ट दिशा दिखाती हैं, तो उसका असर रोजगार से लेकर उद्योग तक हर स्तर पर दिखाई देता है। अब इस पूरी कहानी को आम व्यक्ति के नजरिए से समझते हैं। आपको शायद लगे कि केंद्रीय बैंक क्या खरीद रहा है, इससे हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच यह है कि बड़े आर्थिक फैसले धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। महंगाई, लोन की दरें, नौकरी के अवसर, निवेश का माहौल, सब कुछ कहीं ना कहीं इन्हीं निर्णयों से जुड़ा होता है। अगर आने वाले समय में वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है, तो सुरक्षित निवेश की चर्चा और तेज हो सकती है। लोग जोखिम और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। यही वो दौर होता है जब वित्तीय जागरूकता सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि सही समय पर लिया गया छोटा फैसला भी भविष्य में बड़ी सुरक्षा बन सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी निवेश आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। हर विकल्प के अपने फायदे और सीमाएं होती हैं। समझदारी इसी में है कि जानकारी लेकर, जोखिम को समझकर और अपने लक्ष्य के हिसाब से निर्णय लिया जाए। आर्थिक दुनिया में सबसे मजबूत वही होता है जो तैयार रहता है, घबराता नहीं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। तैयारी ही सुरक्षा है। जब देश भविष्य के लिए कदम उठा रहा है, तो ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने आर्थिक भविष्य के लिए उतने ही सजग हैं, क्योंकि बदलती दुनिया में स्थिर वही रहता है जो समय से पहले बदलाव को पहचान ले। अगर आपको ये विश्लेषण आंखें खोल देने वाला लगा हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही गहराई से समझाने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में सोना फिर से आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकता है, या दुनिया किसी नए वित्तीय युग की तरफ बढ़ रही है? आपकी राय इस चर्चा को और मजबूत बनाती है।